वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने परसों कहा था कि कल से बेहतर हो जाएगी टेस्ट की तादाद, नहीं हुई। मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब जानबूझकर कम टेस्ट कर रहा है जबकि सलाहियत है? असल में शाहजेब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ये जो सवाल बार बार आ रहा है वो ये है कि जो क्या कहते हैं टेस्ट है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं। आज के दिन में हमने 2295 टेस्ट किए हैं और हमने तादाद बढ़ा के 4 से 5000 पे लेके जानी थी। पर परसों जो मैंने आपको बात बताई थी एग्जैक्टली वही बात है कि हमें वो दोबारा से अपना वो सारा जो सैम्पलिंग करनी थी उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से डिले हुई। एक जो बहुत बड़ी वजह है वो ये थी कि इससे पहले हमारे पास बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो तबलीगी इज्तिमा के लोग थे, ज़ायरीन के थे, जिनके टेस्ट हो रहे थे और फिर बार बार भी टेस्ट जब ताकि 2 नेगेटिव टेस्ट हों तो घर जाएँ। तो हमारी अच्छी खासी तादाद, आपको पता है बीच में 3000 प्लस पे भी हम गए थे। लेकिन इंशाल्लाह कल से, क्योंकि आज जैसे सैम्पलिंग शुरू हो गई है, मीडिया हाउसेस की सैम्पलिंग शुरू हो गई है, पुलिस लाइंस की सैम्पलिंग शुरू हो गई है, इसी तरीके से हम अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सैम्पलिंग करने लगे हैं, इंडस्ट्री की सैम्पलिंग करने लगे हैं। अब इंशाल्लाह कल से हम उम्मीद रखते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। और इस वक्त भी आज के दिन के लिए अगर मैं बताऊं तो 80,000 टेस्ट जो है वो पंजाब कर चुका है। वो कंपैरेटिवली अच्छी बड़ी तादाद टेस्ट की है। सर बिल्कुल पहले किए, मगर जब लॉकडाउन नरम किया उसके बाद नहीं किए। क्या इस वजह से है कि जी करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद अगर आ गई तो ये ना हो कि लॉकडाउन नरम करने की वजह से हुआ है, इसकी वजह से आपने कम कर दिए? क्योंकि आपको नजर आया कि वैसे ही वायरस पाकिस्तान में अभी तक कम लोगों को मुतासिर कर रहा है, नजर आ रहा है कि क्रिटिकल भी कम है, अस्पतालों पर भी दबाव नहीं पड़ा, तो बेहतर है फिर कम ही करें। लग रहा है शायद पाकिस्तान में इम्यूनिटी लोगों की बेहतर है, या कोई और वजह जो अभी तक नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है, देखिए तो अल्लाह का बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है हम लोगों के ऊपर कि अगर हमारी जो इम्यूनिटी है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारी बहुत बेहतर है। और हमारी ख़ास तौर पे जो जवान पौध है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बग़ैर सिम्टम्स के, ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। कुछ ने तो कहा वो बेचारे नाराज़ हमसे इसी बात पे हो रहे हैं, उनको अस्पताल में जब रखा हुआ है तो नाराज़ इस बात पे हो रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपने हमें क्यों रखा हुआ है। पर शुक्र है खुदा का कि दिस इज़ द सिचुएशन। और आपके सामने डेथ्स की फिगर्स तो कोई भी नहीं छुपाएगा, ना हम छुपाएंगे, ना सिंध, ना कोई और छुपाएगा। तो जो फिगर्स आ रही हैं सामने, यहाँ तक कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हॉस्पिटल्स में ये भी दी गई हैं कि इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग अ पेशेंट जिसका कोई आपके पास इस वक्त कोई बनी कि कोरोना का, प्लीज़ टेस्ट दैट पेशेंट। अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ भी हो जाए तो तब भी आप टेस्ट कर लीजिए, जस्ट टू बी श्योर कि कहीं कोविड वायरस की वजह से ये डेथ। और उसके बावजूद टेस्ट करने की वजह से नंबर बेशक बढ़ जाएगा मगर ट्रेंड पता चल जाएगा, पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। नंबर बढ़ेगा ज़रूर, ये मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ। दिस वायरस इज़ देयर इन द एयर, बढ़ेगा ज़रूर। पर अल्लाह करे कि इस तरह बढ़े कि हम अस्पताल जो हैं हमारे वो ये बोझ उठा सकें। दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न आप जो लॉकडाउन कर रहे हैं या जो प्रिवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी इसीलिए करते हैं ना कि कम लोगों को लगे, और अगर लगे भी तो फिर इतनी तादाद को लगे जिसको आप संभाल सकें। तो अभी तक तो सिचुएशन इस तरह की है। आइंदा अगले 10 दिन में क्या होता है मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देना तो मुश्किल होगा। आई एम होपफुल इंशाल्लाह सिचुएशन जो है वो स्टेबल ही रहेगी। और डॉक्टर साहब ये बेनज़ीर शाह साहबा की स्टोरी है जियो न्यूज़ के लिए, वो ये कहती है तकरीबन 1180 केसेस सस्पेक्टेड भी हैं, टू बी ट्रेस्ड भी हैं, और जिस कॉलम में वो लगे हुए हैं लिखे हुए थे 29 अप्रैल तक वो पॉजिटिव भी हैं कोरोना के। ये क्या मामला है? क्या लोग टेस्ट करा के मिले नहीं, बाद में फिर ये टेस्ट मुस्बत आया था? क्या मामला है ये? नहीं, मेरे देखिए मेरी इतला के मुताबिक जितने लोग हैं वो सारे ट्रेस्ड हैं। और ट्रेसिंग आप कॉन्टैक्ट्स की करते हैं। यू नीड टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स बिकॉज यू नीड टू टेस्ट दोज पीपल जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आई डोंट नो ये किस तरह का मिसनोमर। हमारे पास जितने मरीज़ इस वक्त जिनको आइडेंटिफाई किया है, जो पेशेंट प्राइवेट लैब तक में आइडेंटिफाई हो जाता है उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास उसी वक्त आ जाती है। चॉइसेस हैव बीन गिवन। हाँ, ये ज़रूर किया गया है कि सबको अस्पताल में नहीं रखा गया। देयर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ जो लोग जो थे एसिम्टोमेटिक थे उनको क्वारंटीन करके अलहदा आइसोलेशन में रख दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ हमारे पास उस तरह की सहूलतें थी, जहाँ फील्ड हॉस्पिटल में उनको वहाँ रखा गया। तो आई एम नॉट श्योर किस 1100 की बात करें। हमारे पास एवरी पेशेंट ट्रेसिंग इज़ डन। अगर आप मरीज़ को ट्रेस ना कर सके तो आपने उसका कैसे टेस्ट किया, फिर टेस्ट की रिपोर्ट कैसे आई, ये तो देखें कहना बड़ा मुश्किल है। आप
जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ज़रूर आप ट्रेस करते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट ऑल देयर कॉन्टैक्ट्स, और उनके कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक फैमिली के अंदर आपको पता है पिछले दिनों भी आपने देखा है कि फैमिलीज़ हॉस्पिटल्स आ रही हैं जहाँ एक बंदा इन्फेक्ट हुआ, उसने अपने बाकी घर वालों को इन्फेक्ट किया, फिर हमें उन घर वालों को भी अस्पताल में लाना पड़ा। सो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज़ द वर्ड आई थिंक दैट दे माइट बी मिस, यू नो। तो वो दुरुस्त है, मगर जो लिस्ट है उसमें कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के नीचे 1180 का नंबर लिखा हुआ है। लाहौर के 797, सियालकोट में 106, मुल्तान से 86 हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने टेस्ट कराया, मस्बत है, उसके बाद ट्रेस नहीं हो रहे हैं, भाग गए कि हमें क्वारंटीन में ना रखना पड़े? कंसर्न पैदा हो जाता है कि पॉजिटिव केसेस तो नहीं है जो कि है, ऐसा तो नहीं है? मेरा ख्याल है भागा तो कोई नहीं है, जो एक दो भागते हैं उनके पीछे पुलिस भागनी शुरू कर देती है। अभी नेचुरली वी हैड वन पेशेंट हु रैन अवे फ्रॉम उधर से एक्सपो सेंटर से, तो उसके पीछे तो पुलिस वेंट एंड ट्रेस्ड हिम। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले के अंदर द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एक्सट्रीमली विजिलेंट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने अगर ये बात की कोई निशानदेही की है, मैं इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करके सारी डिटेल्स पता करके आई शेयर इट विद यू द नेक्स्ट टाइम। तो बहुत बेहतर है डॉक्टर साहब। आखिर में, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, ऐसे बयानात आ जाते हैं लीडरशिप की तरफ से कि अवाम नॉन सीरियस ना लेना शुरू कर दें, आपका अभी भी यही पैगाम है कि जो भी मामला है अभी नहीं पता कि कब मुतासरीन क्यों हैं, इसलिए एहतियात करें। और ये गरीब आदमी अमीर आदमी वाली बात कर दी जाती है, अभी भी गरीब आदमी को ख़तरा ज़्यादा है। छोटे घर में ज़्यादा लोगों का रहना, आसपास होना ज़्यादा ख़तरा बनाता है। अमीर आदमी फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है। इस वायरस का ज़्यादा ख़तरा गरीब आदमी को है, कच्ची आबादियों को ही है, उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, आप समझती हैं? जी बिल्कुल, देखिए इम्पोर्टेंट, ये तो हर इंसान को अफेक्ट कर सकता है और गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि गुर्बत की वजह से भी क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत हद तक लोगों की कम हो जाती है। अगर प्रॉपर उनको डाइट वगैरह ना मिल रही हो तो उनके लिए तो इल्तिजा है कि आप अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं और करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हमें लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, जी हम बिल्कुल ठीक है, अपने घर हमें नहीं भेज जाने दे रहे। घर भी इसलिए उनको अस्पतालों के अंदर रख लिया गया है या फील्ड हॉस्पिटल्स में कि बहुत लोगों के घर इतने छोटे हैं कि अगर उनको परमिशन कर दे भी दी कि घर में आइसोलेट कर दें तो वो जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है पैगाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम के तहत कि नंबर 1, जो जितने बूढ़े लोग हैं 50 ईयर्स एंड अबव, यू आर इन द हाई रिस्क। 60-100% यू आर हाई रिस्क। आप मेहरबानी करके 60 प्लस हैं तो अपनी जितनी हिफाजत कर सकते हैं हिफाजत करें। और हर इंसान जो है उसको ये वायरस लग सकता है, ख़ास तौर पे गरीब लोग। जब बहुत ज़्यादा आप इकट्ठे एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहें तो इस वायरस का फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। तो जितने हिफाजती इक़दाम लेंगे उतनी बचत आपकी ज़्यादा होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और यास्मीन रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सबके लिए ये वायरस ख़तरा है, जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग मुश्किल है, एक दूसरे से फासला मुश्किल है, छोटे घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके लिए और ज़्यादा ख़तरा है और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लॉकडाउन का उनको फ़ायदा भी ज़्यादा है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आप खबर से बात करेंगे।